ये हर उस नेक श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य बनता है जो धर्म के राह पर स्थित है, जो सत्य की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य मोक्ष है, कि वो इस संसार में अधिक से अधिक धन कमाए और इस संसार को बहुत कुछ देके जाए। क्योंकि ना जब तक आप धन नहीं कमाते, जो सही चीज़ है उसको धारण नहीं करते, तो वो चीज़, वो गलत चीज़ दुष्ट के हाथ में पड़ जाती है। अगर धर्मी के हाथों में पड़ जाए तो उसका सदुपयोग होना, संसार का, समाज का कल्याण होना सुनिश्चित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप उसको त्याग देते हैं, अब वो नहीं कमाते, तो फिर वो दुष्टों के हाथ में जाकर उसका सिर्फ अहित ही होगा। बल्कि ये अच्छा उपाय है कि हम जब श्रेष्ठ बनते हैं, अच्छा मनुष्य कहलाते हैं, तो हमें अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए और उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। उस धन का ऐसे सदुपयोग करना चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। जहाँ पर भी आवश्यकता है हम उसको पूर्ति कर सके। इस धन को हम दान, पुण्य आदि इत्यादि धर्म कार्यों में लगाए। परंतु ये अगर दुष्ट के हाथ में चला जाता है, अधर्म के हाथ में चला जाता है, ये सिर्फ उसके स्वार्थ के वशीभूत होकर उपयोग में आता है तथा इसका सिर्फ नाश ही होता है, विनाश ही होता है, कोई सदुपयोग नहीं हो पाता। और ये सिर्फ धन के मामले में नहीं, जो भी उत्तम चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी पद हो, कोई भी पदवी हो, कोई भी उपलब्धि हो, कोई भी सफलता हो, किसी भी चीज़ हो, किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी महान चीज़ हो, वो सिर्फ एक उपयोगी, एक उसके सही पात्र के पास होना चाहिए। क्योंकि ना अगर वही चीज़ एक गलत हाथों में पड़ गया तो उससे नुकसान ही होता है। जिस तरह एक शस्त्र कभी बुरा नहीं होता, परंतु वो शस्त्र जब एक अच्छा इंसान के पास चला जाता है या फिर भगवान के हाथ में जब शस्त्र होता है, तो वो शस्त्र समाज के कल्याण हेतु, दुष्ट को ताड़ने हेतु, पाप को नाश करने हेतु उस शस्त्र को चलाते हैं, उस शस्त्र को उठाते हैं। अन्यथा उनका शस्त्र हमेशा मौन ही रहता है। परंतु एक गलत इंसान के हाथ में अगर शस्त्र चला जाए, एक अपराधी के हाथ में अगर शस्त्र चला जाए, तो वो शस्त्र से सिर्फ विनाश ही करता है, समाज का नाश करता है तथा अन्याय और अत्याचार की भार को और अधिक तीव्र बनाता है। इससे धरती की भार और अधिक बढ़ती रहती है, धरती अन्याय को सह नहीं पाती। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? इसीलिए जो सही चीज़ है उसे अवश्य एक श्रेष्ठ मनुष्य के हाथ में होना चाहिए, एक उत्तम मनुष्य के हाथ में होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लोभ से ही कार्य करें ना, आप प्रयत्न करें, प्रचेष्टा करें कि जितना हो सके उतना अधिक आप उसको प्राप्त कर सके, और जितना आपके हाथ में लगा उसी में ही संतुष्ट रहे। अगर अधिक लगा तो उसको दान पुण्य में बांट दे। इसीलिए अंततः मैं यही कहूँगा, जो भी शेष चीज़ें हैं, चाहे वो धन का हो, पदवी का हो, सफलता का हो, उसको अपने आप दुष्ट के हाथ में चले जाने मत दीजिए। स्वयं भी श्रेष्ठ बनिए और उसको हासिल कीजिए तथा उसको समाज कल्याण हेतु, राष्ट्र को आगे बढ़ाने हेतु उसका सदुपयोग कीजिए तथा दूसरों के सामने उदाहरण रखिए, ताकि आप चले जाएं परंतु उसका सदुपयोग होता रहे और ये विचारधारा के रूप में जनमानस में फैलता रहे कि जो सही चीज़ है, चाहे वो धन का हो, पदवी का हो या फिर किसी और चीज़ का, वो सिर्फ सही पात्र के हाथ में होना चाहिए, गलत पात्र के हाथ में नहीं। क्योंकि ना अगर हम एक उत्कृष्ट चीज़ें किसी गलत हाथों में ठहरा देते हैं बिना उत्तरदायित्व के बोध के, बिना उत्तरदायित्व के भान के, वो सिर्फ उससे नुकसान ही लाता है, समाज का विनाश ही करता है। धन्यवाद।